नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज मैं रडार पर एक और इंटरेस्टिंग कंपनी होगी। हम बात करेंगे इंडिया मार्ट इंटरमेश की, और इस कंपनी के सीईओ दिनेश अग्रवाल साहब मेरे साथ आगे जुड़ेंगे। जो नंबर्स आए हैं उस पर चर्चा होगी अग्रवाल साहब से, और आगे का आउटलुक इस कोविड, इस पैंडेमिक के एनवायरमेंट के बीच में कैसा नजर आता है। साथ साथ प्रकाश गाबा सर जुड़ेंगे जो आप लोग की तमाम क्वेरीज पे सॉल्व करने में मदद करने वाले हैं। और प्रकाश सर के साथ होंगे तो जरा बाजार की चाल और उनकी कुछ बेहतरीन पिक्स भी ले लिए जाएंगे। और इंडिया मार्ट इंटरमेश, ये स्टॉक वो स्टॉक है जो आईपीओ के बाद गजब का मोमेंटम, गजब की तेजी दिखा चुका है। अब इस करेक्शन के बीच में क्या ये स्टॉक खरीदारी करने के वापस मौके दे रहा है, ये भी जानूंगा आगे जब हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी साहब जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पे आप लोग नजर डालिए। बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट। निफ्टी 8,900 के नीचे फिसलकर 4 हफ्ते के निचले स्तर पर। निफ्टी बैंक में 1200 पॉइंट की गिरावट। पीएसयू बैंक इंडेक्स में रिकॉर्ड गिरावट। इंडसइंड, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक 6 से 9% तक गिरे। प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, राहत पैकेज की वजह से नहीं, ग्लोबल फैक्टर के कारण बाजार पर दबाव। बैंकों का बोझ घटाने के लिए धीरे धीरे कम करनी होंगी ब्याज दरें। रिलायंस जियो में 1.34% हिस्से के लिए करीब 6,600 करोड़ का निवेश करेगी जनरल अटलांटिक, दिग्गज पी प्लेयर। फेसबुक, सिल्वर लेक और विस्टा इक्विटी के बाद जियो में यह चौथा बड़ा निवेश। 20 मई को खुलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट्स इशू। 3 जून तक अप्लाई करने का मौका। 1257 रुपीस प्रति शेयर के भाव पर मिलेंगे शेयर। फिलहाल देनी होगी सिर्फ 25% रकम, बाकी पैसा अगले साल मई और नवंबर में देना होगा। ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई लिमिट बढ़ाने से डिफेंस शेयरों में रौनक। HAL 5% दौड़ा। कोल माइनिंग में निजी कंपनियों को खनन की मंजूरी मिलने से कोल इंडिया में 5% की भारी गिरावट। अब तक के रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंचा शेयर। और सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड स्तर। MCX पर दाम 48,000 के करीब। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम करीब 7.5 साल के ऊपरी स्तर पर। अमेरिका, चीन में बढ़ते तनाव और कमजोर आर्थिक आंकड़ों से बड़ा जोश। चलिए आगे बढ़ने से पहले भारतीय बाजार क्विकली, उसके बाद गाबा सर से बातचीत की शुरुआत करते हैं। और कुछ संभलने की कोशिश में लग रहे थे बाजार, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वापस 3% से ज्यादा का दबाव अब निफ्टी पे नजर आ रहा है। 8850 के लेवल्स हैं। आज दिन के लोस के करीब वापस बढ़ते हुए 8825 के डेज लोस थे। तो लग रहा था निफ्टी बैंक में तो सुबह से अंडर परफॉर्मेंस था, 6% से ज्यादा की कमजोरी थी, वो कुछ सुधरा था। अब निफ्टी बैंक देखिए 6.5% का दबाव के साथ 17,600 के जोन्स पर आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो वापस वीकनेस यहां पे आती हुई निफ्टी में लग रहा था, क्योंकि कुछ पॉकेट्स थी। फार्मा में सिलेक्टिवली बाइंग थी, और पिछले कुछ समय से आईटी में हमने देखा था रिकवरी आती हुई। दीपाली ने मार्क भी करा था इससे पहले कि टीसीएस और इन्फोसिस नियर डेज हाइज कामकाज कर रहे हैं, तो इसीलिए लग रहा था निफ्टी कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी बैंक से। लेकिन अब अक्रॉस द बोर्ड वो प्रेशर वापस परसिस्ट करता हुआ, तो निफ्टी एक समय सुधरकर 88-85 तक के जोन्स तक गया था। वहां से 88-55 के जोन्स नियर डेज लोज वापस सरकता हुआ भारतीय बाजार इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे लौटूंगा, पहले गाबा सर से पूछ लिया जाए। गाबा साहब, कोई ट्रेड ले रहे हो छोटा वाला निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे, या आज दूरी रहना बेहतर है? लेना चाहिए तो शॉर्ट लेना चाहिए, ये बात तो पक्की है, क्योंकि लॉन्ग ट्रेड्स नहीं बनता। लेकिन कब लेना चाहिए? थोड़ा अगर रैलीज मिलता है तो बेच दीजिए, 8920 के ऊपर स्टॉप लगाइए और फिर एक इंतजार कीजिए डाउन होगा। है तो डाउन, मुझे लगा 8,700 तक जाना चाहिए आज कल।
गिरावट शायद और लिंगर करे, कंटिन्यू होती हुई नजर आए। अगर मौका लेना है, कोई ट्रेड लेना है, तो बिकवाली का ही सौदा यहां से भी देखने को मिलेगा। इस तरह के तगड़े प्रेशर के बाद भी मूड माहौल सुधरना नहीं है और दबाव शायद कंटिन्यू होता हुआ नजर आए निफ्टी पे। ये कॉल आप लोग के लिए क्लियर कट आती हुई। और इस बीच अक्रॉस द बोर्ड आज चौतरफा बिकवाली का दिन है। लार्जली सारी पॉकेट्स, आईटी को छोड़ दें, सिलेक्टिवली फार्मा को छोड़ दें, तो सब में दबाव ही है। और मार्केट ब्रेथ असल में आज के मूड का एग्जैक्ट आपको बैरोमीटर नजर आएगा। 1:4 का रेशियो है, यानी कि सिर्फ 20% शेयर हरे निशान में है, 80% मार्केट लाल निशान में है। कमजोरी के साथ, दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। चलिए क्विकली कुछ स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज पे जाऊं। अच्छा, इस समय जरा टीसीएस और इन्फोसिस एट डेज हाइज करके हमारी टिकर टीम मेंशन कर रही है सर। वैसे आईटी में आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, पहले फार्मा, उसके बाद आईटी। ये जो डिफेंसिव वाला बेट है ना बाजार, आज उस पर फोकस कर रहा है। टीसीएस इन्फोसिस कहीं पे कोई ट्रेड है क्या प्रकाश सर? तो ध्यान नहीं, सॉरी सुनाई नहीं दिया सर। इन्फोसिस टीसीएस एट डेज हाइज पे काम कर रहे हैं, इन्हीं में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। कोई ट्रेड ले लूं क्या? लेकिन जो इन्फोसिस की स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है वो जो फेक स्ट्रेंथ है, हो सकता है आपको मिले, लेकिन 680 का कुछ खास नजर नहीं आता है। हमने 1 बजे भी बात, ये फेक अपमूव है। रही बात टीसीएस की, यहां पर भी एक्जैक्टली वही हाल है कि बाउंस मिला है सपोर्ट जोन से, लेकिन ऊपर इसमें रेसिस्टेंस भी है। 1950 टीसीएस में रेसिस्टेंस है, तो मेरे ख्याल से ट्रेड लेना नहीं चाहिए। नहीं, अगर ना ले ट्रेड, वो भी एक व्यू है मार्केट में। तो फेक छलावा है इस तरह की जो स्ट्रेंथ नजर आ रही है वीकनेस के बीच में, तो ऐसा कोई ट्रेड वेड लेने का मन मत नहीं है तेजी की तरफ। चौतरफा बिकवाली का ही मूड। अच्छा, इस बीच एक चीज बताना भूल गया आपको। आज शाम के डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि अमेरिका में तो 400 पॉइंट का उछाल देखने को मिलेगा। तो अमेरिका में फ्राइडे को भी 60 पॉइंट का उछाल था और उसके ऊपर 400 पॉइंट की और मजबूती नजर आ रही है, और हमारे बाजार सल्क करते हुए। तो ये थोड़े से चैलेंजिंग इश्यूज हैं। अच्छा, गाबा सर से किसी दिन वो वापस प्लॉट कराना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस कोरोना वायरस के जो है ना, वो तगड़ा उछाल है। मेरे ख्याल से लास्ट 24 आवर्स में, कल शाम का अपडेट था, अब तक का सबसे तगड़ा स्पाइक था। अब हम लाख के आंकड़े के करीब पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो गाबा सर एक दिन वो प्लॉट करके सुबह मॉर्निंग कॉल में बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ क्वेरीज आई हुई हैं, उसमें एक था कैलाश जी की क्वेरी है, आईआरसीटीसी में कब एंट्री लेनी चाहिए? तो इन्होंने मन बना लिया गाबा सर, आईआरसीटीसी पे दाव लगाना है। ये स्टॉक वो रेलवे की खबरों के चलते वो 5% के सर्किट टू सर्किट मूव करने लगा था। ये जानना चाहते हैं आईआरसीटीसी में अगर घुसना है तो कौन से लेवल्स पे आप कंफर्टेबल होंगे एंट्री पाने के लिए? इंतजार कर लूंगा मैं, सही एंट्री पॉइंट मिल जाए। मैं बता दूंगा। मैं बता देता हूँ। देखिए, आईआरसीटीसी को देखा जाए तो लार्जेस्ट टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। हमने करीब 2000 का भी जोन देखा, उसके बाद 800 भी देखा, सर्किट्स ऑन द वे डाउन, फिर एक मिला सर्किट्स ऑन द वे अप। ये क्या होता है? सर्किट्स ऑन द वे डाउन, सर्किट्स ऑन द वे अप, कुछ गड़बड़ होती है। अब यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, अगर लेना ही है तो 1000 के नीचे लेना है। जब पिछला लो था, हमने 800 देखा था, उसके आसपास मौका मिले बिटवीन 800 एंड 1000 के आसपास, फिर तो लेना चाहिए, लेकिन फिर एक नजरिया लंबा कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इनका मन बनाया है तो लीजिए, लेकिन इनको थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है, तो ये कॉल है, और वाकई ये सर्किट से सर्किट वाला गेम है। पहले 5% के अपर सर्किट लग रहे थे जब रेल यातायात के पहले वो श्रमिक ट्रेन चलाई थी, तो भी सर्किट लग रहे थे आईआरसीटीसी में। फिर वो बुकिंग विंडो शुरू होनी थी तो माहौल में बना था स्टॉक। अब देखिए लोअर सर्किट में, जैसे प्रकाश सर कह रहे हैं, सर्किट टू सर्किट मूव कर रहा है। 5% के अपर सर्किट, अब ये लोअर सर्किट आप लोग की स्क्रीन पर 5% के दबाव के साथ इस समय ये स्टॉक कामकाज करता हुआ। करुण उप्पल का सवाल आया है। करुण उप्पल जानना चाहते हैं, ये लेना था, तारीफ भी कर रहे थे और साथ साथ कह रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक का शेयर इस पे गाइड करें, आई विल बी ग्रेटफुल। अब इन्होंने ये मेंशन नहीं करा है कि आईसीआईसीआई बैंक है कि नहीं है। मुझे लग रहा है होगा, और जिस तरह की पिटाई हो रही है उसको लेकर कंसर्न होंगे, इसीलिए जानना चाहते हैं। प्रकाश सर, आखिर तगड़ा सेल ऑफ है बैंकिंग में, आईसीआईसीआई बैंक भी वो बोझ झेल रहा है। आज 7-7.5% के दबाव के साथ कामकाज होता हुआ 300 के नीचे सरक गया है। क्या लग रहा है सर, पोर्टफोलियो में हो तो मेरे लिए कॉल क्या होगा इस स्टॉक को लेकर? देखिए, ऐसा है कि इन्होंने आपकी तारीफ की, आपके आवाज की, तो जरूर लेना चाहिए। जो रिसेंट लो हमने देखा है आईसीआईसीआई का 270 का है, उसके बाद हमने उछाल भी देखा, लेकिन उछाल में बिकवाली आ गई, और ये भी उछाल कुछ खास ताकतवर नहीं था। तो मुझे लगता है एक फ्रेश ब्रेकडाउन शुरू हुआ है, और जो कहां फ्रैक्चर शुरू हुआ है, 330 जब ब्रेक हुआ, तो मुझे लगता है अभी 270 का जो हमने रिसेंट लो देखा ना, शायद वो भी अंदर थ्रेट है। और एक बार वो टूट जाता है तो फिर कहना पड़ेगा कि काफी गिरावट आ सकती है, फिर 250 का जो भी देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा इंतजार करिए, नहीं लिया तो होल्ड कीजिए,
कहाँ दौड़ रहा है मार्केट? मार्केट तो फिलहाल नीचे आ रहा है। हाँ, जब नीचे आना रुकेगा तब सोचना चाहिए खरीदना या नहीं खरीदना है, न कि जब ऊपर भाग रहा है या न कि नीचे जब आ रहा है। नीचे आना थमना चाहिए पहले। अच्छा अच्छा। प्रकाश सर, एक छोटा सा काम,